नमस्कार साथियों, आपका इस नए सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए मैं प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी क्वेश्चनों को आपके बीच में करवा रहा हूं और एक एक क्वेश्चंस आपकी टिप्सों पर होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को यहाँ करना सिखाया जाएगा और इनका रिवीजन करवाया जाएगा। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपकी तैयारी को शुरू करवाते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है। तो इसमें ये समय और दूरी का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है? 900 मीटर। दूरी 900 मीटर है। समय 2 मिनट 30 सेकंड है। 2 मिनट में 120 सेकंड होती हैं प्लस 30 सेकंड, तो टोटल 150 सेकंड हो गया। 150 सेकंड से इसको भाग दे देंगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 150 छिक्के 900, तो ये 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसने बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में गति चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर यानी बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बदलना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, और अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। 18/5 और 5/18। छोटा है यानी मीटर है तो 5/18 से भाग देना है। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से भाग देना है। अब ये हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से भाग दे दो। 5 से काट दो, ये 5 तिया 15, 5 छंग 30 और इसकी गुना कर दो 6 छंग 36 को 6 का हासिल लगे 3, 6 तिया 18 और 3 21, 21 किलोमीटर पर घंटा। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी। तीसरी से 3 गुनी कौन सी है? दूसरी। बात दूसरी की हो रही है यहाँ पर। दूसरी संख्या पहली से तो दुगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 60 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आइए करते हैं। इसमें से ज्यादा सिंपल सी बात है, 3 संख्या दे रखी हैं तो 3 के रेशो में जो 3 से सही अच्छे से कट जाए हमको वो संख्या लेनी है, और कुछ करना ही नहीं है। तो 3 के रेशो में लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। हमने पहली संख्या को 3 मान लिया। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, यानी 3 की दुगनी कितनी होगी? 6। ठीक है। और अब कह रहा है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ये तीसरी संख्या से 3 गुनी है। अगर हम यहाँ 2 ले लेंगे तो इससे 3 गुनी होगी, इससे दुगनी, इससे 3 गुनी। आ गया सीधा सिंपल रेशो के फॉर्म में। अब इसे क्या करना है? 6 3 9 तो 11, 11/3। इसका औसत तो हमारे हिसाब से ये है, लेकिन सवाल ने दे रखा है, कितना दे रखा है सवाल ने? 66। कंपेयर करा दो इसकी, एक की वैल्यू निकाल दो, तो 66 गुना 3/11, 11 छिक्के 66, 6 तिया 18। एक की वैल्यू आ गई 18, मान रख दो। इसमें 18 से गुना करोगे, 18 36 36 54, इसका मान आ गया 54। और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। इसमें 18, इसमें भी 18 की गुणा होनी है और इसमें भी 18 की गुणा होनी है। 8 सिंह 48 को 8 का हासिल लगे 4, 6 कम 6 और 4 10, 108 ही आ गया। और 18 दूनी 36, 36 ही आ गया। तो हमसे क्या पूछी है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या कितनी है? ना तो 54 है, ना ही 108 है, 36 है सबसे छोटी संख्या, 36 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
2D का क्वेश्चन है। 2D के क्वेश्चन में सबसे अच्छी आसान बात क्या होती है, सीधे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। फॉर्मूले आप याद कर लो, जिस जिस का भी आएगा, आयत का हो, वर्ग का हो, त्रिभुज का हो, मैं सभी के फॉर्मूले वही नोट कराता जाऊंगा। अब जैसे ये आयत का आया है, मैं इस बॉक्स में आयत के फॉर्मूले नोट करवा रहा हूं आपको। आप एक साइड में अलग कॉपी बना करके नोट कर लेना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2l प्लस बी, आयत का विकर्ण अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। इससे आयत के आने वाले सभी सवाल हो जाएंगे। अब जैसे कि ये कह रहा है आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। 2:3 है आयत, ये इस प्रकार का आयत है। इसकी भुजाओं का अनुपात लंबाई 3x हो गई, चौड़ाई 2x हो गई। अब कह रहा है लॉन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सीधा सीधा आयत का क्षेत्रफल यानी a बराबर l इंटू बी। ए कितना दे रखा है हमें, 600। l कितना है 3x, b कितना है चौड़ाई 2x, 3 दूनी 6, 6 से कट गया ये 100 बार, तो ये कितना बचा एक्स स्क्वायर बराबर 100। तो x की वैल्यू आ गई 10। हमसे क्या पूछा, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है ये 2x, तो इसमें x का मान धर दो, 2 गुना 10 बराबर के 20। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता तो इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सा है। एक वस्तु, कोई भी वस्तु जब हम बेचते हैं तो उसकी वैल्यू पूरी 100% होती है, तो हम उसे 100 मान लेते हैं। 100 मान लिया, 25% के लाभ पर बेच रहा है यानी कि 125 में बेच रहा है। यदि इसे 20% कम पर खरीदता, यानी इसको 100 की बजाय इसे 80 में खरीदता, तो इसे 12.60 रुपए कम में बेचा होता। 12.60 रुपए में इसे कम में बेचा होता, ठीक है जी। तो 30% का लाभ होता। किस पे होता, 80 पे होता 30% का लाभ। निकाल दो इसका 80 का, सीधा सीधा 8 तिया 24, कितना आ गया ये 24। तो ये 24 80 में जुड़ जाएगा, तो 24 जुड़ गए तो 104। तो ये यहाँ यूनिटों में कितना कम है, 24 21 कम है, और पैसों में कितने कम है, 12.60 कम में बेचता है। तो एक यूनिट का मान निकाल दो, 12.60 बटे 21, दशमलव हटा दो गुना 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब इसे हम 210 हो गया ये, 21 में 10 की गुना कर देंगे, तो इसे सीधा 2 से काट दो, 2 एकम 2, ना जाने के 0, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 21 पंजे 105, 21 तिया 63, 5 से 3 काटेंगे तो 0.6 आ जाएगा। अब 0.6 एक यूनिट के मान होगा। हमसे क्या पूछा है, वो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 पॉइंट, तो इसमें 100 की गुना कर देंगे, 0.6 की गुना कर दो, तो 6 की गुना करेंगे तो 60 हो गया। ऑप्शन फर्स्ट। इसमें ऑप्शन 20, तो इसका 20 ये। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 615 और 963 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। यानी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 615 और 963 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे। इस सवाल को सबसे बढ़िया और आसान प्रकार से, जैसे 963 और 615, इनमें से समान शेष बच रहा है तो समान शेष को घटा देते हैं। 13 में 6 गई तो 7, 5 9, 15 में 6 गई तो 9, 0 6,
अब प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, यानी इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों पदों का अंतर, डिफरेंस, दोनों पदों का डिफरेंस ले लेते हैं। 17 में से 9 गई तो 8, 4 ऐसे ही, और 9 में से 6 गई तो 3, 348। अब 348 एचसीएफ या तो इनका डिफरेंस होगा या इस डिफरेंस के फैक्टर होंगे। अब ये सोचने वाली बात होगी कि 348 के फैक्टर्स, 348 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, सोचो। 12, 144, इस 348, 108 को 348, हाँ, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 12 और 29, इसके दो फैक्टर होंगे 12 और 29। और इनमें से अब ये देखो 29 से क्या 957 कट रहा है, हाँ कट रहा है, और 29 से 609 भी कट रहा है, लेकिन 12 से 609 नहीं कट रहा, और ना ही 12 से 57 कटे, क्योंकि इसमें सम है और इसमें दोनों में भी सम है, तो 12 से तो ये नहीं कटेगा दोनों, तो 29 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा, और वो 29 ही संख्या होगी जिसके बारे में बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि होती है, यानी कि सोहम और रोहन का वेतन का जो अनुपात है वो 2:3 है, और प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि होती है। नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन ज्ञात करना है। सोहम का वर्तमान वेतन हमको ज्ञात करना है। आइए करते हैं, कैसे करते हैं। सोहम का वर्तमान वेतन यानी कि 2:3, इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, यानी कि 2x बटे 3x। 2x किसका है, रोहन का, और 3x किसका है, सोहम का। इनमें 2000 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, इनमें 2000 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसका अनुपात हो जाता है 40/57। अब 40/57 करो इनमें क्रॉस बना, 57 दूनी 114x प्लस के 114, 30 बराबर के 4×3 = 12, 120x, 120x प्लस 4 दूनी 8, 0 और 3 0 ही आएगी। ये इसमें से घट जाएगा और ये इसमें से घट जाएगा, यानी 114 को इधर ले जाओ तो ये कितना बचा, 6x, और 80,000 को इसमें से ला करके हटा दो, यहाँ 0 0 0 4 ऐसे ही, 11×8 के 3, तो यानी कि 6x बराबर 34,000, 6x बराबर 34,000। अब वो किसका वेतन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सोहम का वर्तमान वेतन। सोहम का वर्तमान वेतन कितना है, 3x। हमको 3x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3x हो गया, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 17,000 हो गया। ये वर्तमान इनकी वैल्यू आ गई, यही हमसे पूछा है। दैट सिंपल। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यह है, एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यानी एक दुकानदार है, वो एक पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। हम अगर 120% की वैल्यू निकालें, यानी कि 20% को हम 1/5 कहते हैं, और 20% 120 का 6 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो इसका भी 6 गुना कर देंगे तो 6/5 हो जाएगा। 120 की वैल्यू आ गई 6/5। तो कहिए
सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। यानी कि ये कह रहा है एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यानी 5 क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कितना है? 5 अधिक अंकित करता है कितना? 6। तो 6 जोड़ेंगे तो 11 अंकित अधिक अंकित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है? यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अभी घटना यही समाप्त नहीं हुई। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट से बेच रहा है। भाई उसने 120% से अधिक अंकित का, दुकानदार चालाक है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहा है। ये हमारे यहाँ का सोनपाल है बिल्कुल, प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट से अलग नहीं मानेगा। चलो कोई बात नहीं, बेचने दो इसको भी। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, कोई बात नहीं। 10% को हम बोलते हैं 1/10। 10% की छूट यानी कि 10 की चीज को 9 में बेचेगा। समान कर लेंगे, ऊपर 10 की गुना तो इधर भी 10 की गुना, नीचे 11 की गुना तो इधर भी 11 की गुना। ये कितना हो गया? 50। तो 50, 11 निम्मा 99 और 110। ठीक है जी। क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ हमेशा सीपी और एसपी का ही खेल होता है। यानी कि ये सीपी 50 था, 99 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 49 का। कितने पे हुआ? 50 पे। कितना प्रतिशत? निकाल दो। 50 दूनी 100, 49 दूनी 98%। 98% का उसको प्रॉफिट हुआ। 98%। ये यहाँ 17,000। अच्छा अब आते हैं रेलगाड़ी के लिए। दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या होगी? यानी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बारे में बात कर रहा है वो। तो दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति गति की चाल से चलती है। यानी कि समय और दूरी का क्वेश्चन है। समय और दूरी में अगर समान दिशा में जा रही है तो उनकी स्पीड में अंतर आ जाता है। तो दोनों की स्पीड को आपस में घटा लो। 80 में से 44 गए तो कितने बचेंगे? 36। यानी कि स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ये मीटर में दिया हुआ है, हमने देखा आंसर में, ऑप्शन में सभी मीटर में है, तो इसको हम यहीं पर ही पहले मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। तो 5/18 से हम इसको कर दें 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। क्या ज्ञात करनी है हमें? हमें दूरी ज्ञात करनी है। हमारे पास समय दिया हुआ है, दूसरी इसको पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। यानी हमें समय दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है? 40 सेकंड। दोनों की गुणा करके लिखेंगे तो 400 मीटर की दूरी आ जाएगी। 400 मीटर। ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर। देखिएगा, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याएं हैं, कीजिएगा, 13:9 के अनुपात में, इनको x मान लेंगे हम। ठीक है जी। x मान के 13:x, 13x, 9x। HCF दे रखा है, HCF, हम HCF को x मान लेते हैं और x की वैल्यू हमें दे रखी है 13 हमें HCF की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि HCF संख्या का गुणज होता है, इसलिए हमने x मान लिया। इनकी आपस में x मान के x की जगह 13 का मान रख देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ये तो छोटी है, छोटे में इसको गुना करेंगे तो छोटा ही आएगा। तो 13x बराबर 13 गुणा 13 बराबर 169 उत्तर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 17.28 भाग x अपॉन 3.6 गुणा 0.2, 3.6 गुणा 0.2 बराबर 2। इसको सीधा सीधा सा करने का तरीका ये है, दशमलव एक स्थान
2 स्थान, ठीक है जी, 2 स्थान ऊपर का, ये खत्म, ये खत्म। आ गई जी बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, 36 दूनी 72, 72 गुणा 2 बराबर 1728, 1728 भाग या बटे x, इसको बराबर रहने दो, ठीक है जी। अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, इसको 2 से काटेंगे तो ये 36 बार कट गया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे से ये 18 बार कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 से काटेंगे से 9 बार कट गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 9 जाने 0, 2 अट्ठे 16, 9 से कट गया ये 12 बार, 9 से कट गया ये 12 बार। ओके जी, तो इधर कितना बचा, 12 बटे x बराबर 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12। उत्तर x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। एक आयत की लंबाई 4 मीटर है और आयत की चौड़ाई 2 मीटर है, आयत के का विकर्ण ज्ञात करना। और विकर्ण का फॉर्मूला मैंने अभी पिछले सवाल में लिखवाया था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एल स्क्वायर के मान कितना दे रखा है, 4, एल का मान दे रखा है 4, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 2, बी चौड़ाई का मान दे रखा है 2, यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 4, अंडर रूट में 20। उत्तर विकर्ण आ गया रूट 20। ओके जी, एक संख्या 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। देखो ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर यानी 2024 वाले ही हैं, ये शायद 30 तारीख के शिफ्ट के, शायद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। कभी आप ये समझो कि इतने आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हो, यूपी पुलिस में आते ही आसान है, पर लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा हार्ड हार्ड क्वेश्चनों पे चला जाता है, टाइम वेस्ट वहां कर लेता है अपना, और जब टाइम वेस्ट वहां कर लेता है उसे और सब्जेक्टों के लिए भी टाइम चाहिए। यूपी पुलिस में ये 22 क्वेश्चन आते हैं और 22 क्वेश्चनों की जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपको पूरी तरीका से 22 के 22 क्वेश्चनों को पूरी तरीका से आपके माइंड में मंजवा दूंगा, आपकी टिप्सों पर होंगे ये सभी क्वेश्चंस, और आप पूरी तरीका से सभी 22 के 22 क्वेश्चनों के करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। ये गारंटी मैं आपसे 101% कह के दे रहा हूँ। मैं सभी क्वेश्चंस को आपको करवा रहा हूँ, इनके जैसे क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आऊंगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेट अच्छा भी होता है, कल 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे जिसमें आपको थोड़ी बहुत समस्या भी आई होगी कि सादा सीधे ही एकदम ऐसे समझा दिए, तो उन जैसे क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आऊंगा, तो उन जैसे क्वेश्चंस की तैयारी मैं और कराऊंगा ताकि आपका क्वेश्चंस स्ट्रांग हो जाए और आप क्वेश्चन आसानी से बना सको। अंतिम क्वेश्चन है, कोई संख्या है उसे 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बच जाएगा। जो शेष बच रहा है उसे जिससे विभाजित किया जाए उससे विभाजित कर दो, जितना बचेगा उतना, जितना शेष बचेगा उतना ही हमारा उत्तर है। यानी शेष बच रहा है 19 और किससे विभाजित करना है, 17 से, 17 एकम 17, 2 शेष बचा, तो ये ही हमारा आंसर है। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैथ की तरफ से टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ की जिम्मेवारी मेरी है, आपको मैथ पूरी तरीका से कंप्लीट करा दिया जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी इतनी सी भी नहीं लेनी है किसी को भी, आपका मैथ संपूर्ण तरीका से फिनिश कराने की जिम्मेवारी मेरी है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, शाम को 5 बजे डेली क्लास अपलोड होती है, आपको शाम 5 बजे डेली क्लास में लेकर आएगी, और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। हेलो गाइस, जैसा कि बोला गया था कल कि जिस भी क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी मैं उस क्वेश्चन का दोबारा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन था जिसको बच्चों की समझ में नहीं आया था, मैं इसकी शॉर्ट्स डलवा रहा हूँ चैनल पर, तो आप देखिएगा। जैसा कि ये है, A, B और C एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3%,
33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसका प्रतिशत हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। बट तो बी शेष पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है, सी शेष निवेश करता है। तो माना कुल लाभ, माना कुल जो पूंजी है वो x है, माना कुल पूंजी x है, माना कुल पूंजी x है, तो A का निवेश, A का निवेश x का 1/3 यानी कि हो जाएगा x/3। x/3 यहाँ आ गया, तो x में से अगर हम x/3 घटाएंगे तो शेष जो बचेगी वो 2x/3 बचेगी। अब B का जो निवेश है, B का निवेश यानी कुल पूंजी का 1/3, 2x/3 का 1/3, तो B का निवेश आ गया 2x/9। शेष ये था 2x/3, इसमें से 2x/9 माइनस हो जाएगा, तो 9 इसका एलसीएम आ गया, 3 3 9, तो 2 3 6x माइनस के 9 1 9, 2x बराबर के 4x/9। ये 4x/9 है, शेष बचा है, और शेष के लिए बोल ही रहा है कि सी शेष निवेश करता है, यानी सी जो है वो शेष निवेश करता है। तो सी कितना कर रहा है 4x/9। ये सी का निवेश आ गया। जब ये सी का निवेश आ गया तो अब हमें वर्ष के अंत में कुल लाभ 4050 प्राप्त हो रहा है। तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं हम। ए, बी और सी का अनुपात, इनका अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि x/3 अनुपात 2x/9 अनुपात 4x/9। अब 9 एलसीएम ले लेंगे इनका। तो मान लो हमने इन तीनों का 9 एलसीएम ले लिया, 9 तो 3 तिया 9, तो 3x, 3 तिया 9, तो ये आ गया 3, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 9 एकम 9 और 4 एकम 4। अब इनका अनुपातिक योग हम तीनों को जोड़ देंगे, तो 4 2 6 3 9। इनका अनुपातिक योग आ गया 9। अब इनके हिस्से निकाल देते हैं, ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। तो हमें एक एक तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सी का लाभ और बी के लाभ से कितना अधिक है। तो टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ प्राप्त हुआ 4050, 4050 टोटल लाभ प्राप्त हुआ है। तो कुल अनुपातिक योग कितना है 9, सी का कितना है 4, सी के में से घटवा रहे हैं तो पहले सी का निकालेंगे, ये सी का हो गया, तो 9 से ये कट गया, 9 चौक 36, 450, 45 चौका 180, तो ये 1800 हो गया सी का। बी का निकालेंगे ऐसे ही, 4050 गुना बी का कितना है अनुपात 2/9, 9 से ये कट गया 45 बार, 45 दूनी 90, बी का आ गया 900। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस हो गया 900। आंसर